हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जो कि आपको मदद कर सकती है अमेजन का सेलिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए और जो मार्केट रिसर्च करने के लिए भी आपको काम आएगा। ये जो एक्सटेंशन है उसका पेड और फ्री वर्जन भी है। मैं बात करूंगा फ्री वर्जन का ऊपर। उसमें जितना सारा हमको डाटा मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप उसको यूज करके आपका सेल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और कंपटीशन भी बीट कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो एक्सटेंशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है हीलियम 10। बहुत सारा सेलर्स जो है शायद सबको पता होगा कि हीलियम 10 एक टूल्स है जो कि अमेजन सेलर को मदद करती है, बट ये पेड टूल्स है, बट उसका कुछ फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में है। चलिए आज उसी का ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके लिए आपको एक फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा हीलियम 10 पे। और याद रखिए जब फ्री अकाउंट आप बना रहे हैं आपका जो सेलर सेंट्रल में जो ईमेल आईडी है उसको मत दीजिएगा। आप एक दूसरा मेल आईडी देके साइन अप कीजिए और साइन अप करने के बाद ये उसका जो फ्री क्रोम एक्सटेंशन है आप उसको यूज कीजिए। हीलियम 10 का साइट का जो यूआरएल है और जो क्रोम एक्सटेंशन का जो यूआरएल है मैंने दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर चुका हूं और मेरा फ्री अकाउंट भी उसमें है हीलियम 10 पे। आपको दिखाने के लिए मैं मान लीजिए एक प्रोडक्ट पे पेज विजिट करता हूं तो उसमें से देखिए फर्स्ट आती है सेल्स रैंक। एक देखिए एक ग्राफ आ जाती है आपका पास, उसमें से लास्ट 30 डेज का क्या है, 7 डेज का क्या है, 24 आवर्स का क्या है, ऑल टाइम का क्या है, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको मिल जाएगी। देखिए उसमें से मान लीजिए कहीं पर भी मैं एक पॉइंटर रखता हूं तो उसमें 3 चीज आपको मिल जाती है, लिस्ट प्राइस, सेल्स रैंक, न्यू प्राइस। जो भी है आपका सेल प्राइस भी मिल जाएगा यहाँ पे और सेल्स रैंक भी मिल जाएगी। ये मेरा प्रोडक्ट पेज है। प्रोडक्ट पेज में फास्ट मेरे को मान लीजिए मैं नीचे थोड़ा आता हूं तो एक ग्राफ दिखने लगेगा, जो ग्राफ में आपको मिल जाएगी सेल्स रैंक का ग्राफ। सेल्स रैंक का ग्राफ मिलने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दिन प्रोडक्ट अच्छा सेल्स हुआ था, कौन सा दिन प्रोडक्ट बुरा सेल्स हुआ था, या उसका जो सेल्स वेरिएशन है पर डे का जो सेल्स मान लीजिए किसी दिन 10 दे रहा था, किसी दिन 12 दे रहा था, किसी दिन मान लीजिए 100 दे रहा था, उसी से पता चल जाएगा। तो मान लीजिए प्रोडक्ट पास्ट मान लीजिए प्रोडक्ट कुछ महीने से आपको अच्छा परफॉर्मेंस उसको सेलर को दे रहा था तो यहीं से पता चल जाएगी। तो उसी हिसाब से आपका भी प्लानिंग कर सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट को लाके लॉन्च करें या ना करें। तो सेकंड पॉइंट पे आपको मिल जाएगी प्राइस हिस्ट्री। जी ये प्रोडक्ट कितना प्राइस में बेच रहा था वो सेलर्स, कितना प्राइस में, मतलब ये प्राइस का पास्ट हिस्ट्री आपको बताएगा। तो करंट प्राइस तो आपको पता ही है, तो पास्ट हिस्ट्री मिलने से आपको क्या होगा ना, कितना प्राइस में कितना वॉल्यूम सेल्स हो रहा था। मान लीजिए कोई बंदा मान लीजिए 500 में सेल कर रहा था तो मान लीजिए 10 ऑर्डर आती थी, मान लीजिए 400 कर देने से मान लीजिए 15 या 20 ऑर्डर आ जाता था। तो आपको प्राइसिंग का साथ साथ सेल्स रैंक मान लीजिए आपको मिल जाती है, तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाती है प्रोडक्ट का ऊपर कि कितना प्राइस रखने से ये वाला प्रोडक्ट सेल होती है। तो उसी हिसाब से आप भी उसी हिस्ट्री को देख के आपका जो आने वाला जो प्रोडक्ट मान लीजिए प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको आइडिया मिल जाती है। और भी एक मदद हो सकती है, जो कॉम्पिटिटर है आपका उसका प्राइस हिस्ट्री आपको मिल जाती है। आप तो ऑलवेज तो ट्रैक नहीं करते हैं कि 5 बजे कितना था, 6 बजे कितना था। मान लीजिए कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस वेरिएशन करके वो से प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो यहीं पे आपको मिल जाएगी। तो उसी हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी बना सकता है और प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। मेरे को तो ये इंफॉर्मेशन बहुत मदद करती है, तो मैं सोच रहा हूं आपको भी ये वाला जो इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट का वो मदद करेगी। नेक्स्ट डाटा वो क्या देता है, जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उसका सेलिंग फी, क्लोजिंग फी क्या है, तो उसी हिसाब से आप भी लॉन्च करने से पहले उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को मान लीजिए क्लॉथिंग एंड एसोसिएटीज में बेचना था, या उसका जो सब कैटेगरी है उसका भी सेलिंग फी अलग अलग रहता है। तो उस टाइम हम लोग लॉन्च करने से पहले वो पेज को हम लोग विजिट करते थे, उसको देखते थे कि कितना सेलिंग फी मेरे को लगेगा, कितना क्लोजिंग फी लगेगा, तो उसी से हम लोग प्लान करते थे। तो हम लोग इसी पेज पे जो प्रोडक्ट पेज का ऊपर आपको एक रेवेन्यू कैलकुलेटर भी मिल जाती है। इसमें देखिए एक रो आपको मिलेगा फीस, जो फीस पे आपको वो दिखाएगा कि अमेजन का सेलिंग फी कितना होता है। यहाँ पे मान लीजिए उसका ऊपर क्रॉसर रखेंगे
तो ये जो रेफरल फी आपको एक मिलेगा और पर आइटम फी भी आपको मिलेगा। जो रेफरल फी है, रेफरल फी प्लस उसका 18% टैक्स जो होगा अमाउंट, यहाँ पे 35.34 है। तो ये आपको रेफरल फी प्लस उसका 18% टैक्स करके वो दिखा रहा है। देन ये पर आइटम फी जो है, तो ये भी पर आइटम फी जो क्लोजिंग फी है, क्लोजिंग फी प्लस टैक्सेस दिखा रहा है। तो मतलब टोटल कुल मिला के आपका डिडक्शन हो जाएगा, मान लीजिए यही प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो 68.38। ये एक मजेदार इंफॉर्मेशन है। आप प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले भी आप कोई भी मान लीजिए प्रोडक्ट आप पेज आप विजिट कर रहे हैं, तो उसमें से यहीं पे आपको कैलकुलेशन में मिल जाएगी ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। देखिए देन आफ्टर डिडक्शन भी आपको मिल जाता है ना 530.62। उस ये क्या है कि आपको नेट इतने मिलेगा इंक्लूडिंग शिपिंग। अमेजन का शिपिंग जो वैल्यू ये है वो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हुआ है। शिपिंग को डिडक्शन करने के बाद आपका जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट का ऊपर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगा। देखिए ये आप जो प्रोडक्ट पेज पे जब इमेज सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग विंडो मिलेगा। फ्लोटिंग विंडो पे ये एक लिस्टिंग का क्वालिटी चेक करता है उसका इंटरनल टूल से। जब लिस्टिंग एनालाइज करता है, देखिए ये 8.6 दिया है आउट ऑफ 10। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है, जैसे कि नंबर ऑफ इमेजेस 6 है, जो कि 7 इमेज होना चाहिए उसका हिसाब से। देन मेन इमेज बैकग्राउंड व्हाइट है, ठीक है। देन डायमेंशन जो है इमेज का, एक कोई जगह कोई इमेज में आपका डायमेंशन उसका जो डाला है 231/500 है, तो ये भी एनालाइज करता है, जो कि 1000 से ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होने से क्या होगा, जब इमेज का ऊपर कर्सर रखेंगे तो ये थोड़ा जूमिंग आउट फीचर्स होगा। देन लिस्टिंग टेक्स्ट, देखिए टाइटल जो है 89 कैरेक्टर्स है, जो कि 150 कैरेक्टर्स तक हम लोग दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट 5 बुलेट पॉइंट चाहिए, 5 बुलेट पॉइंट दिया है वो। डिस्क्रिप्शन सही किया है, रेटिंग भी सही है, रिव्यूज भी सही है। यहाँ पे 8.06 जो है इसीलिए मार्क उसका कटा है कि कम इमेज दिया है, इमेज का साइज कम है और उसका जो टाइटल है छोटा है। जो टाइटल आपको टाइटल का ऊपर क्यों फोकस कर रहा है, वो टाइटल पे और कुछ कीवर्ड्स वो डाल सकता था, बट ये नहीं डाला है, जो कि वो एनालाइज करके बता रहा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट का ऊपर, जो कि रियली मेरे को बहुत ही मदद करती है। मान लीजिए कोई ये सर्च रिजल्ट आप पेज को आप जाते हैं, वहां पे ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, जो कि आपको बहुत सारा टाइम बचता है। चलिए वो देखते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा amazon.in। देन यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कीजिए। मान लीजिए मैं सर्च करता हूं बैटरी। देखिए ये सर्च रिजल्ट आ गया। सर्च रिजल्ट का ऊपर आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। ये क्या है कि ये तो एक प्रोडक्ट है, यहाँ उसका ऊपर दिख रहा है 95 इन इलेक्ट्रॉनिक्स, 1 इन जनरल पर्पस बैटरी एंड बैटरी चार्जर्स। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा कि प्रोडक्ट का सेल्स रैंकिंग भी आपको दिखने लगेगा, जो कि प्रोडक्ट का पेज जाने के बाद मिलता था। तो यहाँ पे मान लीजिए सर्च रिजल्ट पे जितना सारा प्रोडक्ट्स है, सबका ऊपर आप देखेंगे सेल्स रैंकिंग आ चुका है, जिसका चलते आपको क्या होगा ना, ये जो सर्च रिजल्ट पेज पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल्स हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम सेल्स हो रहा है, करंट टाइम के लिए आपको पता चल जाती है। ये एक बहुत फंटास्टिक इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए कोई भी सर्च टर्म में आप डालेंगे, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, उसमें प्रोडक्ट एक्चुअली सेल्स हो रही है या कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल्स हो रही है, यही पेज पे आपको मिल जाएगी। ये रियली इंटरेस्टिंग होगा और बहुत टाइम सेव करेगा आपका। देन उसके बाद यहीं पे नीचे आपको मिल जाता है ASN का इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको दे देता है कि ये जो प्रोडक्ट का ऊपर कितना सेलर्स सेल कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट पेज जाने के बाद आपको मिल जाता है, यहीं पे आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए 7 सेलर्स है, यहाँ पे देखिए 2 सेलर्स है, 1 सेलर्स है। तो ये जो सर्च रिजल्ट का जो पेज है, यहाँ पे आपको कौन सा प्रोडक्ट कितना वॉल्यूम पे सेल हो रहा है आपको तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये BSR का हिस्ट्री दे देता है। और एक पता चलेगा कि प्रोडक्ट का कौन सा कैटेगरी पे है, क्योंकि ब्राउज नोड ये वगैरह दिखा देती है कि ये मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है और सेकंड कैटेगरी जो है जनरल पर्पस जो भी है उसका आपका। देन आपको पता चल जाती है ASN नंबर क्या है, उसका बाद पता चल जाती है कि कितना सेलर उसका ऊपर सेल कर रहे हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन बिना कहीं जाए हुए सर्च रिजल्ट पेज पे आपको मिल जाती है।
तो ये बहुत काम आती है वो। और मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट का सेल्स हिस्ट्री क्या है, तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, शो करके एक मिलेगा, आपको लिंक मिलेगा, वहां पे मान लीजिए आप क्लिक करते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन भी कुछ दिखा देता है, प्लस आपका जो सेल्स हिस्ट्री भी दिखा देता है विदाउट गोइंग टू प्रोडक्ट पेज। और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आपको बताएगा कि आपका कंपटीटर का पास कितना स्टॉक है, देन उसका पर डे का सेल्स वॉल्यूम कितना है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा प्रोडक्ट पेज पे। जो प्रोडक्ट पेज पे जो ग्राफ आपको दिख रहा है, वहां पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेंटरी लेवल। वहां पे मान लीजिए आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए जितना सारा सेलर्स है वो प्रोडक्ट का ऊपर, सबका स्टॉक लेवल काउंट कर देती है। देखिए अभी जो यही जो देखिए ये जो प्रोडक्ट है, अभी मान लीजिए उसका मैं स्टॉक काउंट करता हूं। देखिए उसमें जो दो सेलर से सेलर एक ही है, बट हो सकता है एफबीए का थ्रू और वो खुद का थ्रू सेल करता है वो। देखिए स्टॉक एक जगह है 106 और एक जगह है 973। तो यही वाला आपको चाहिए था कि कॉम्पिटिटर का स्टॉक लेवल क्या है। ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको कब मदद करेगी ना, मान लीजिए आप 3-4 सेलर मिलके एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि आपका कॉम्पिटिटर का स्टॉक लेवल आप चेक करने के लिए यही एक्सटेंशन पे आप चेक कर सकते हैं। देन और एक मजेदार भी चीज है कि आपका जो कॉम्पिटिटर का जो सेल्स है वो भी आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कॉम्पिटिटर का स्टॉक लेवल सुबह 100 था, देन मान लीजिए आप 12 बजे चेक कर रहे हैं, उसका स्टॉक लेवल 97 है। तो उसमें क्या हुआ ना, आपको जो सुबह से जो टाइम गैप पे आप चेक कर रहे हैं वो टाइम पे कितना उसका सेल हुआ है, जो भी आपका डिफरेंस होगा, तो ये हो गया आपका कॉम्पिटिटर का सेल्स वैल्यू। कि बीएसआई रैंक तो आपको दिखाया जाता है कि सेल्स का परफॉर्मेंस कैसा है, बट एक्चुअली सेल्स वॉल्यूम जो है आपको मान लीजिए स्टॉक लेवल काउंट करके चेक करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेल्स वॉल्यूम देता है। हाँ, आपको एक चीज करना पड़ेगा, जब आप स्टॉक लेवल चेक कर रहे हैं आपको टाइम का हिसाब से स्टॉक लेवल लिख के रखना पड़ेगा। तब जाके मान लीजिए जब सेकंड पॉइंट पे आप चेक करते हैं तो उसी टाइम पे मान लीजिए 100 था, अभी कितना है, तो उसी हिसाब से डिफरेंस कर देंगे तो उसका सेल्स वॉल्यूम पता चल जाएगी। ये तो हो गया फीचर्स जो कि अनलिमिटेड अवेलेबल है, उसको लेके आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं और आपका भी सेल्स बढ़ा सकते हैं स्ट्रेटेजी बना के। जितना सारा फीचर्स मैंने अभी बताया ये तो अनलिमिटेड यूजर्स है, उसका कोई लिमिटेशन है नहीं ये फ्री अकाउंट पे। उसमें से और भी आपको कुछ फीचर्स मिल सकती है, आप खुद रिसर्च करके देखिए। एनीवे, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।